हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 7 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में नुओ और शीरन एग्जीबिशन के लिए ब्राइडल ड्रेस पहनते हैं, जिसमें दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। शीरन नुओ से पूछती है क्या पेंग आएगा। नुओ कहती है हाँ, उसने कहा है वो आएगा। शीरन पूछती है अगर पेंग तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या शादी करोगी। नुओ कहती है हाँ करूंगी, 10 साल से मैंने यही सपना देखा है। शीरन कहती है पर अभी बात अलग है, पर मैं हमेशा तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ दूंगी। तभी वहाँ जाओ का एक दोस्त यांग आ जाता है, क्योंकि शीरन ने अपने पार्टनर के लिए उसे बुलाया था। शीरन यांग से पूछती है क्या तुमने जाओ को बुलाया। यांग कहता है वो अपने हॉस्पिटल में ही रहना चाहता है। शीरन पूछती है तुम्हें पता चला जाओ किस लड़की को पसंद करता है। यांग कहता है वो दाहाओ के साथ बात कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता। तभी पेंग नुओ को कॉल करके कहता है मुझे माफ कर देना, आज मैं एक जरूरी काम के लिए शंघाई जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। पेंग नुओ को वैलेंटाइंस डे की विश करता है और कॉल रख देता है। शीरन पूछती है क्या हुआ। नुओ कहती है वो नहीं आएगा। शीरन तो बहुत गुस्सा करने लगती है और नुओ भी बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपनी ज्वेलरीज को उतारने लगती है। अब शाम में इवेंट स्टार्ट होता है और सभी कपल एक दूसरे के पास आते हैं। नुओ एक जगह खड़ी होकर बस उनको देख रही थी। अब प्रपोजल सेरेमनी स्टार्ट होता है। सबके बाद पेंग नुओ को कॉल करता है। नुओ कहती है मैं थक गई हूँ इसलिए घर जा रही हूँ। ये कह के वो कॉल रख देती है। इस तरफ पेंग शेन के साथ एक क्लब में आता है। दूसरी तरफ पेट हॉस्पिटल में जाओ नुओ और शीरन का पिक देख रहा था। वही पिक नुओ भी देख रही थी। तभी उसे पेंग वीडियो कॉल करता है। नुओ कहती है तुम देखना चाहते थे ना मैं घर पे हूँ या नहीं। पेंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तुम जल्दी से सो जाओ और रेस्ट करो। ये कह के वो कॉल रख देता है। जाओ अभी तक हॉस्पिटल में था, उसे शीरन कॉल करती है। कुछ देर बाद यांग नुओ को कॉल करके कहता है शीरन ने बहुत ड्रिंक कर लिया है, इसलिए मेरी हेल्प करने आ जाओ। नुओ रोड से जा ही रही थी, तभी वो पेंग को देखती है। पेंग और शेन कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। नुओ समझ जाती है पेंग ने उससे झूठ कहा था, वो शंघाई नहीं गया। अब जाओ नुओ को कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो तुम। नुओ कहती है आज एक स्पेशल डे है इसलिए मैं पेंग के साथ हूँ। जाओ कहता है तुम झूठ बोल रही हो, पीछे मुड़ो। नुओ पीछे मुड़ती है तो वहाँ जाओ खड़ा था। नुओ कहती है मैं शीरन को लेने जा रही हूँ। जाओ कहता है मैं यांग को लेने जा रहा हूँ। नुओ कहती है यांग ने मुझे कहा शीरन बहुत ड्रंक हो गई है। जाओ कहता है शीरन ने मुझे कहा यांग बहुत ड्रंक हो गया है, जिसे दोनों समझ जाते हैं शीरन और यांग ने झूठ कहा उनसे, तो दोनों ही हंसने लगते हैं। जाओ नुओ के पास आता है और कहता है थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश हो जाने के लिए। अब सीन सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग पे आता है। रेन जुनसुन से कहता है आज मैं पेंग से मिला, उसने कहा नुओ बहुत ही ज्यादा बदल गई है। और बातों बातों में वो कहता है मैंने उससे तुम्हारे लॉन्ड्री में हेल्प करने को कहा, जिसे सुन के सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रेंजुन ने पेंग से पैसे मांगा था। इधर किन नुओ की फ्लावर शॉप में आती है। वो नुओ के पास जाती है अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए फ्लावर लेने। नुओ किन के लिए फ्लावर अरेंज कर रही थी। किन कहती है मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। नुओ कहती है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तभी वहाँ शीरन आती है तो नुओ उसे कल रात के लिए सुनाने लगती है। नुओ शीरन और किन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी शीरन पेंग की कार को देखते हुए कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, जो सुन किन हैरान हो जाती है। नुओ कार में बैठती है। किन शीरन से पूछती है क्या नुओ दीदी की बॉयफ्रेंड है। शीरन कहती है उसे बॉयफ्रेंड नहीं कहा जा सकता। किन थोड़ा सैड हो जाती है। रात को नुओ और पेंग डिनर कर रहे थे। नुओ पेंग से पूछती है तुम मेरे डैड से मिले थे। पेंग कहता है हाँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे मॉम की लॉन्ड्री में इन्वेस्ट करूँ। तो नुओ कहती है इग्नोर करो उनके मैटर को। पेंग कहता है क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नुओ पूछती है तुम्हारे डैड सपोर्ट करेंगे हमें। पेंग कहता है लग रहा है मेरे डैड बस एक एक्सक्यूज है, क्योंकि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। नुओ कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता इसका कोई रीजन है। अब दोनों बाहर आते हैं, पर नुओ कार में नहीं बैठ रही होती। पेंग फिर सब इल्जाम नुओ को देने लगता है, पर नुओ कहती है तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हें पता है तुम किसी और के साथ शादी करोगे, तो तुम क्यों मुझसे बार बार पूछते हो, क्यों तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। नुओ उसे और भी बहुत कुछ कहती है, पर पेंग उसे चलने के लिए कहता है, पर नुओ उसका हाथ छोड़ के पैदल चली जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग किन जाओ को कहती है मैं नुओ दीदी की शॉप में जॉब करना चाहती हूँ। ये सुन जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन लगती है वो तुम्हारी, क्यों तुम उसकी इतनी फिक्र कर रही हो। किन डर जाती है, बाद में जाओ उसे सॉरी कहता है। किन कहती है मुझे पता है उनका बॉयफ्रेंड है, बट मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, तो जाओ मान जाता है। इधर नुओ शीरेन को कहती है मैं पेंग से ब्रेकअप करने के लिए रेडी हूँ। शीरेन कहती है अगर तुम उसे छोड़ोगी तो सबको लगेगा कि गलती तुम्हारी है, इसीलिए तुम वेट करो ताकि वो खुद चला जाए, जिसके लिए नुओ मान जाती है। शाम में जाओ और दाहाओ साथ में बैठे थे। दाहाओ पेंग के बारे में कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर फिर भी वो शादी नहीं कर रहे और ना उनका शादी को लेके कोई प्लान है। जाओ पूछता है क्यों, तो दाहाओ कहता है हमारी कंपनी में एक फीमेल बॉस है पेंग, और वो बिल्कुल कपल लगते हैं। तो जाओ गुस्से में कहता है अगर उसे कोई और लड़की पसंद है तो वो रिलेशनशिप में क्यों है। दाहाओ कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। दाहाओ यांग को कॉल करता है जो शीरेन के साथ था। कॉल रखने के बाद यांग शीरेन को कहता है वो हमें बुला रहे हैं, वहाँ जाओ और दाहाओ भी है। शीरेन जाओ का नाम सुन के जल्दी से उठ जाती है, तो यांग कहता है जाओ का नाम सुन के तुम इतनी जल्दी में क्यों आ गई, क्या तुम उसे लाइक करती हो। शीरेन कहती है तुम पागल हो। यांग को जेलस देख के शीरेन उसे चिढ़ाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेंचुन पेंग को कहता है ये इन्वेस्ट वाला आइडिया नुओ की मॉम का है, वो बोलने से शर्मा रही है, इसीलिए मैंने कहा ये बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, जिसने सारा इल्ज़ाम नुओ की मॉम के ऊपर लगा दिया। पर पेंग कहता है अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो नुओ को पता चल जाएगा। रेंचुन कहता है उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूंगा, पर तुम सच में नुओ से शादी करोगे ना। पेंग कहता है ये बात आप उसी से पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट सीन में नुओ फ्लावर शॉप से बाहर आते हुए जाओ को कॉल करती है, पर जाओ काम कर रहा था और उसका फ़ोन भी साइलेंट पे था, इसलिए वो कॉल उठा नहीं पाता। नुओ जाओ के घर के सामने आके देखती है वो घर पे ही है। ये देख के वो गुस्से में ऊपर आके बेल बजाती है। जाओ देखता है बाहर नुओ है, वो डोर ओपन करता है तो नुओ कहती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, और यहीं पर ही पार्ट 7 एंड हो जाता है। या गाइस होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।